ये 10-12 के आसपास थे और मारने वाले जो लोग थे वो 100-150 के आसपास। देखो पूरी काउंटिंग तो नहीं है, 100-150 के आसपास। और बाकी वीडियो है, आप लोग वीडियो देख लीजिए, वो तो पूरा सबूत के रूप में है जी। आना जाना वहां रहा है, तो वो जो आज सरपंच पति जो है वो नकार रहा है कि वहां पे आर्य समाज नहीं है भाई, तो ये सरासर झूठा दावा करता है। और उसने जो वहां पर घटना की, कुछ आर्य समाज यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से अपना यज्ञ का कार्यक्रम कर रहे थे, धार्मिक कार्यक्रम कर रहे थे, आयोजन कर रहे थे, उसमें वो आकर के यानी कि गुंडे टाइप के, लफंगे टाइप के, हत्यारे टाइप के व्यक्ति जो है आकर के चक्कू से, डंडों से कुछ आर्य समाजियों को यानी कि वो उन्होंने मारा पीटा। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और पूरा आर्य समाज जगत जो है वो इसकी भर्त्सना करता है, पूरी तरह से निंदा करता है। और प्रशासन की यानी कि दृष्टि में प्रशासन के सामने ये कार्य किया गया। मैं प्रशासन के लिए भी निंदनीय मानता हूं इसको कि प्रशासन के सामने ये कार्य किया गया, तो ये प्रशासन के लिए बहुत ही निंदनीय कार्य है। और प्रशासन को भी और सरकार को भी हम सचेत करना चाहते हैं कि वहां पर जो भी विवाद है ना, उसको शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जाए। वैसे तो कोई विवाद है नहीं क्योंकि बहुत पुराना आर्य समाज है, लेकिन फिर भी सरपंच आदि जो कह रहे हैं भाई कोई वहां पे विवाद है जमीन आदि का, तो उसके लिए भी कोर्ट है, कचहरी है, वहां पर अपना न्यायालय में जाकर के अपना जो भी है वो करिए और वहां जो फैसला होगा उसको हम भी मानने के लिए बाध्य हैं, स्वीकार करते हैं। तो ये उसको किसने पावर दे दी सरपंच पति को कि वो आए और वहां पर उनको पिटाई करे, लठ बजाए, चक्कू मारे? तो ये क्या है, निहायत ही यानी कि निकृष्टता कार्य है। उसको ये यानी कि अधिकतम जो है दंड मिलना चाहिए, कठोर से कठोर दंड उन व्यक्तियों को मिलना चाहिए और जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। और हमारा जो ये निरंतर यानी कि वर्षों से आर्य समाज का जो त्याग का, तपस्या का, क्यों जी, ये जो कार्यक्रम समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए आर्य समाज कर रहा है, उसको निर्बाध गति से चलते रहना चाहिए, चलाना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा जी। आपके द्वारा कहा गया जो सरपंच पति है जिसके द्वारा कल मारपीटाई की गई जी, उनके पिता भी हैं जो पहले वहाँ के प्रधान रह चुके हैं जी जी। तो कभी आर्य समाज के लोगों के द्वारा ये जाके बातचीत नहीं हुई कि बैठ के जो सुलझा लें आपस में बातें? देखो वैसे तो थोड़ी बहुत बातें हुई है, कोई विशेष नहीं हुई, लेकिन वो जो सरपंच पति अभी जो है ना मौके पे, वो जो है वो राजनीति से प्रेरित होकर के, वोट बैंक के चक्कर में आकर के, लोभ में, लालच में आकर के वहां पर बस स्टैंड बनवा दूं, वहां पे मार्केट बनवा दूं, इन यानी कि तुच्छ स्वार्थों के कारण जो है ये वाद विवाद बढ़ा रहा है वहां पे। नहीं, वैसी कोई बात नहीं थी वहां पे इस तरह की, ये बात उसमें। अभी आपने बोला कि पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद था। जी। जब ये मार पिटाई हुई तो पुलिस प्रशासन ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया उसमें? पुलिस प्रशासन का कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं रहा। वैसे देखिए वहां पे 10 से 15 के आसपास पुलिस प्रशासन था वहां पे। यदि वो चाहते तो ये जो मार पिटाई की और जो हमारे आदमी भी जो है ना आर्य समाज के जो है वो एडमिट है, बल्कि आईसीयू में भी भर्ती है, तो वो स्थिति बढ़ती ही नहीं। यदि वो सक्रिय रूप से अपना योजना बना करके कार्यक्रम करते तो मैं वहां पर यानी कि प्रशासन का भी फेलियर मानता हूं एक प्रकार से। उनके ऊपर भी यानी कि कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन के ऊपर भी, जो लोग वहां पे थे। अब पुलिस में आप लोगों ने शिकायत दी है तो पुलिस का क्या रवैया है? अब तक कोई ऐसे मामले की जांच की जा रही है कि आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन आपके साथ में जो है वो भेदभाव नहीं करेगा? नहीं, देखो अब जो उसके झगड़े के बाद जो कार्रवाई हो रही है उसमें यानी कि भाई एसपी साहब से, डीएसपी साहब आदि से मिले हैं तो उन्होंने बहुत ही संतुष्टि प्रद जो है उन्होंने जवाब दिया और उसके ऊपर ठीक ठाक कार्रवाई अब चल रही है, उससे हम संतुष्ट हैं वैसे तो। लेकिन फिर भी उन जो उड़दंगे हैं, गुंडे टाइप के जो आदमी है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। यदि प्रशासन नहीं करता तो एक चेतावनी के रूप में, एक जानकारी के रूप में मैं बता देना चाहता हूं कि देखो आर्य समाज झुकने वाला समाज नहीं है। आप सब जानते हो रामपाल दास जो कि गुंडाई करता था, बदमाशी करता था, और ये तो छोटा सा आदमी है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है, उसको भी आर्य समाज ने झुका दिया, जेलों के शिकंजे में है आज वर्षों से। तो यदि ये व्यक्ति भी इसी तरह से गुंडाई को उतरता रहा तो आर्य समाज को तन से, मन से, धन से, आंदोलन आदि से जो उचित होगा वो करना पड़ेगा, वो आर्य समाज करेगा। इसमें कोई किसी प्रकार का प्रशासन को भी और जो प्रतिपक्ष है उसको भी संशय में नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना जी? तो आर्य समाज किसी प्रशासनिक अधिकारी से भी जाके मिलेगा इस कार्रवाई को लेकर? जी जी जी। देखिए वैसे तो डीएसपी साहब आदि, एसपी साहब आदि जो हैं उनका अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, लेकिन फिर से अब हम जाकर के दोबारा फिर मिलेंगे और जो उचित कार्रवाई जो बनती है उसके लिए पूरा हम जो है बनेगी वो चर्चा करेंगे। समय कितने लोग वहाँ पर आर्य समाज के मौजूद थे और जो दूसरे लोग आए हैं जिनके द्वारा आप कह रहे हैं कि अटैक किया गया, वो कितने लोग? देखिए घटना के समय लगभग 6-7 लगभग 10-12 आर्य समाजी थे। हमारे हैं गाँव से जनमानस है
ये बड़ा निंदनीय काम है। मंडी भाई है आज के वो इसके लिए रजत के लिए उसको रास्ते में अंदर या साला में नहीं आने दिया, बीच में लात गुस्सों से 200-300 किलोमीटर पीटते पीटते लेके गए। अड्डे में कैमरे भी हैं, चेक कराओ। जैसे कल सरपंच पति एक वीडियो के माध्यम से कह रहा ये गुंडे बदमाश है, कब्जे की नियत से हैं। कब्जे ने क्या रखा उनमें बताओ? वहाँ तो सेवा उसके भाव से जाते हैं जी, बताओ उसमें कब्जे का क्या है? उसमें आर्य समाज की जगह ही है वो तो आर्य समाज की जगह है। 40 साल से 90 साल से 80-90 साल से गुआंढ का गांव का आदमी उसका और एक जी रिकॉर्ड जो है उसका खुरबुद करने का काम किया है। आर्य समाज का रिकॉर्ड खुरबुद किया है जी। अब आर्य समाज की जगह है, आप पहले का रिकॉर्ड देखो, उसके कागज निकलवाओ, पहले के निकलवाओगे जी आप। अच्छा, कितनी जगह है जिसके ऊपर ये विवाद है? जगह तो सर 1.5 एकड़ के करीब है। उसमें अब 1.5 कनाल जगह तो आर्य समाज की है, मतलब आर्य समाज मंदिर का नाम है, मंदिर के नाम ही है। बाकी कब्जा आर्य समाज का शुरू से है। और एक बात, आर्य समाज की जमीन कितनी है जिसको लेकर विवाद? आर्य समाज की 1.5 एकड़ है जी, 1.5 एकड़ आर्य समाज की है। आर्य समाज की 4 द्वारी है जी। आज 40-50 साल से आर्य समाज की कब्जा है उस पर। आर्य समाज की 4 द्वारी है, 10 साल है। हमने एक लघु गुरुकुल बनाया था लोगों से चंदा इकट्ठा करके। लघु गुरुकुल उसको हड़पने की नियत से उस पर वो कब्जा बरात घर बनाना चाहता है और वो पैसे पास करवाना चाहता है अपने, जबकि लोगों का चंदा लगा हुआ, लोगों के खून पसीने कमाई से उसमें लगा हुआ है। और अब ये कह रहा है कि बस अड्डा बनाऊंगा। बस अड्डे का तो वहाँ बनता ही नहीं। जलमाना अड्डे पे वैसे भी आधा घंटा जाम रहता है जी। अब बस तो कैसे निकलेगी वहाँ से? जो गांव में एक जगह है, अच्छी जगह है, वहाँ बस अड्डा नहीं बना रहा। इसी नियत से गुंडागर्दी चला रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम पर सांसद से भी करते हैं मांग जी, इसमें हमारे को न्याय दिला जाए। क्या लगता है आपको इसमें कोई सरकार का हवन चल रहा है? जब ठीक ठाक तरीके से हम गए अंदर जी, हवन किया। हवन करते ही पहले तो 2-3 आदमी भेजे उन्होंने, 2 आदमी देख कर में दोबारा गए उन्होंने, बल्कि वीडियो क्लिप भी है जी। एक मैसेज कर रखा हमने, वीडियो मैसेज सभी ग्रुप में, जल्दी आ जाओ। वहाँ पे आर्य समाजी बढ़ गए, उनको आज ललकारना है, घेरना है, इतना है। मतलब एक ऑडियो भी है हमारे पास, उसका प्रूफ है। सरपंच को भी कहा, सरपंच भी आ जाए, आप भी जल्दी आ जाओ। तो इन देर में पुलिस भी आएगी और वो भी आएगी साथ में, दोनों आएंगे जी। वहाँ हवन कर रहे थे, हमने हवन किया आधा घंटा का करीबन समय लगा। तो मैं तो तैयार बैठे, जैसे ये साले से बाहर निकले, ये साले से बाहर निकलते ही हमने बोल दिया जी पुलिस प्रशासन के सामने। हाँ, और एक बात और करी सुनो, जैसे हवन जैसे है तो बहुत ही निंदनीय कार्य है, तो इसके बिल्कुल भर्त्सना की जा रही है, निंदा करी जा रही है हमारे पूरे आर्य समाज की तरफ से। और मैं आर्य प्रतिनिधि सभा के अंतरंग का सदस्य भी हूँ। उसके नाते अगर जो ये प्रशासन इस पर कोई सख्त कार्रवाई करता तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो बड़ा आंदोलन की हम कोशिश करेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।